ये मंत्रियों को मैं कहना चाहता हूँ कि शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री के बेटी का। ये लोग नहीं आएंगे, ये सत्ता के लोग सत्ताधारी हैं, ये बस गद्दी पर राज करना चाहते हैं। हम और आप जैसे लोग इन लोगों को गद्दी पर बैठाते हैं। ये कुंवर सिंह है ना, उद्यान में हम लोग है ना, बता दे रहे हैं इनके बारे में। ये बलिया से चल कर आए आजमगढ़ को आज़ाद करने के लिए। ये आजमगढ़ की धरती ना मर्दों की धरती है। अगर हर घर से एक बच्चा निकले ना तो कसम से बता रहे हैं कि इंकलाब का सैल आएगा और एक दिन हर बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। ये लड़कियों को मैं बारे में कहना चाहता हूँ कि इनको जब पता चलेगा कि इन्हें सख्त नहीं, ये सुंदर होना नहीं, सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, तब इन्हें देश की असली क्रांति होगी, वरना नहीं होगी। जी अच्छा, ये आप जो एक बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जनता, जो आम जनता है, साधारण जनता है, और जो बड़े बड़े नेता हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इसमें बड़ी दूरी है, बड़ा बीच में स्पेस है, तो इसको कैसे भरा जा सकता है? कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं लोग, तो ये लोग बस चुनाव के समय नारे का प्रयोग करते हैं। चुनाव बीतते समय बाद 5 साल के बाद ये लोग भूल जाएंगे कि बच्चियाँ क्या होती हैं उन लोग के लिए, वो लोग क्या जानेंगे। जिनके पास परिवार होता है, परिवार का मतलब वो जानते हैं, ठीक। योगी और मोदी जी नहीं जानेंगे, ठीक है। हमारे सांसद जी जो आजमगढ़ के हैं, ये कल आए थे आजमगढ़, लेकिन इनको इतनी टाइम नहीं थे कि ये बच्ची के पिता से और माता से। उनकी गैर जिम्मेदारी ये है कि वो, अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि वो कॉलेज बता रहा है कि लड़की गलत थी, तो आप एक बार भी पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, जो कि कॉलेज नहीं किया। हर चीज़ अपने ही अंदर हैंडल करने के लिए वो कोशिश की। जी, और ये जो आप एक बात करें कि सबूत मिटाने की बात, तो ये सबूत मिटाने का क्या मसला है? स्कूल वालों ने ऐसा कैसे? आप नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम लोग मौजूद हैं कुंवर उद्यान में आजमगढ़ में। तिवारी को लेकर के मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। चिल्ड्रेन स्कूल में जो तीसरे फ्लोर से कूद करके आत्महत्या कर ली थी, अभी तो इसको आत्महत्या कहा जाएगा जिस तरीके से ये साबित नहीं हुआ। तो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कुछ युवा हैं आजमगढ़ में पूरा निकाल रहे हैं कैंडल मार्च। रानी की सराय से बल्कि ये लोग आ रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर बताई जाए तो। इन सारे लोगों से हम बात करेंगे कि ये किस तरीके का केस है और इस केस में कुछ कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या मामला है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह परमार। सौरभ सिंह, ये बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर केस को लेकर इतना संवेदनशील क्यों हो गए? बिल्कुल होंगे, ये छात्र का मामला है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि वो बच्ची जो श्रेया तिवारी है, चिल्ड्रन कॉलेज की स्टूडेंट थी 11th की। उस कॉलेज द्वारा बताया जाता है कि उसके बैग में फ़ोन और प्रोटेक्शन नाम की कुछ चीज़ें मिली थी, हाँ, जो कि पिछले शुक्रवार को ही मिली थी। और हम बता देना चाहते हैं कि वो मिलने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल और क्लास टीचर द्वारा हर क्लास और हर सेक्शन में लड़की को घुमाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, हर क्लास और हर सेक्शन में बिना गार्जियन को बताए। अब उसको सोमवार को, जिस दिन वो मतलब सुसाइड की, जो कॉलेज बताता है, वो सोमवार को 90 मिनट तक उसको वो प्रिंसिपल ऑफिस में, प्रिंसिपल बताती हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ कर प्रताड़ित किया गया, जिसका बिना किसी पेरेंट्स के 90 मिनट तक उसको वहाँ पे बैठा गया, जो कि अभी उसका कोई वो ही नहीं है कि 90 मिनट तक उसको क्यों बैठा गया, अब बिना गार्जियन के। अब वहाँ तक कि अगर वहाँ के CCTV कैमरे की छेड़खानी की गई, वहाँ से उसका साक्ष्य मिटाया, ब्लड जहाँ गिरा था उसका साक्ष्य मिटाया गया, वहाँ से उसको धुला गया। सबसे बड़ी बात कि वहाँ का साक्ष्य क्यों मिटाया गया? अब प्रिंसिपल महोदय का कुछ वीडियो था, वहाँ बताती थी कि मैं प्रिंसिपल वहाँ मौजूद नहीं थी, प्रिंसिपल नहीं मौजूद थी, तो वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी पे कोई और नहीं था। अब प्रिंसिपल नहीं थी तो फिर प्रिंसिपल ऑफिस में वो 90 मिनट तक क्यों बैठी थी बिना किसी पेरेंट्स के? अच्छा जी, आप इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ रहे हैं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ज़िम्मेदार है, स्कूल प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो स्कूल की क्या ज़िम्मेदारी मानते हैं कि स्कूल ने क्या गैर जिम्मेदारी लड़की के साथ की कि ऐसी घटना हो गई? स्कूल की गैर जिम्मेदारी ये है कि वो, अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि वो कॉलेज बता रहा है कि लड़की गलत थी, तो आप एक बार भी पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था, जो कि कॉलेज नहीं किया। हर चीज़ अपने ही अंदर हैंडल करने के लिए वो कोशिश की। जी, और ये जो आप एक बात करें कि सबूत मिटाने की बात, तो ये सबूत मिटाने का क्या मसला है? स्कूल वालों ने ऐसा कैसा किया? कुछ
अंदरूनी वो कुछ मामला रहा होगा जिसे वो सबूत मिटाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन अपना। अच्छा, आप लोग एक बात ये भी र्यूमर फैला हुआ है कि लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला है, इस बात पे कितना आप भरोसा करते हैं, विश्वास? वहाँ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई थी क्योंकि उसका ड्रेस फटा हुआ मिला था, जबकि वहाँ के क्लास टीचर ने बताया कि एम्बुलेंस में लाते जाते समय वो फट गया, अगर वो दुर्घटना के तौर पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं खुद और वो वहाँ के प्रशासन, विद्यालय प्रशासन भी कई मरीजों को इधर उधर, प्रशासन के खुद का कोई ना कोई मरीज रहा होगा जो एम्बुलेंस के थ्रू इधर उधर किए होंगे, लेकिन आज तक मैं कभी ये देखा ही नहीं कि एम्बुलेंस में ड्रेस फटता है। हाँ, तो स्कूल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार। हालांकि क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या लगता है कि आपको कार्रवाई हो जाएगी? ये एक तरीके का मर्डर है या फिर सुसाइड ही है? हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसके लेफ्ट लंग में फैटल इंजरी थी, बहुत ज़्यादा इंजरी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, इस वजह से उसकी डेथ का रीज़न ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ मेन वो है कि वो साक्ष्य मिटाए हैं, कहीं न कहीं उनकी गलती रही होगी, इसलिए वो हत्या ही होगा विद्यालय की तरफ से। अच्छा, योगी जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेंट्रल से भी मोदी जी की तरफ से ये सारी बातें आती हैं पढ़ाने की, तो ये क्या कुछ साकार हो रहा है? साकार का मतलब ये है कि वो तो बोल देते हैं, उसको करना हमारे और आप में होता है विद्यालय प्रशासन। वो मेन वो विद्यालय का मामला तो वो विद्यालय वो देखेगा, और मेन वो सरकार क्या, कोई भी किसी भी पार्टी का सरकार वो अपना एक काम फंडा एक शब्द बोल के वहाँ छुटकारा ले लेती है, उसका मेन मामला जनता सरकार का कार्रवाई करने का काम होता है। जैसे ये काम हो गया तो सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई करे, जो भी मैं यही सरकार से चाहता हूँ। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मैं न्यायपालिका से चाहता हूँ कि उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि उसको आगे संवैधानिक तौर पर उसको जेल हो या कुछ भी जो भी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं पीजी कॉलेज का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ, महामंत्री का। मेरा कहना इतना है कि जो अभी बात थोड़ी देर पहले कहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आप बोले हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं लोग, तो ये लोग बस चुनाव के समय नारे का प्रयोग करते हैं। चुनाव बीतते समय बाद 5 साल के बाद ये लोग भूल जाएंगे कि बच्चियां क्या होती हैं उन लोग के लिए, वो लोग क्या जानेंगे। जिनके पास परिवार होता है, परिवार का मतलब वो जानते हैं, ठीक। योगी और मोदी जी नहीं जानेंगे, ठीक है। हमारे सांसद जो आजमगढ़ के हैं, एक कल आए थे आजमगढ़, लेकिन इनको इतनी टाइम नहीं थी कि ये बच्ची के पिता से और माता से मिले, ठीक। इस बहन के साथ बस आम आदमी खड़ा है, और ये छात्र संघ के युवा खड़ा है, और कोई नहीं खड़ा है। और ये देखिए आप कितनी घटिया राजनीति आजमगढ़ में की जा रही है कि अभी तक कोई विधायक किसी भी पार्टी का, कोई सांसद किसी भी पार्टी का उस परिवार से नहीं मिला, न्याय की आवाज़ नहीं उठाया। परिवार का दिल नहीं टूटेगा, उसका मनोबल नहीं टूटेगा तो क्या होगा आजमगढ़ की? आजमगढ़ की जनता सब देख रही है, 2024 बहुत दूर नहीं है, जूता मार किसी नेताओं को भगाने का काम करेगी। और मैं अब इस आपके जिया न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आजमगढ़ की जनता को और आजमगढ़ के कप्तान साहब को, अब जिले के कप्तान साहब पे जनता निर्भर है कि सजा देंगे वो। नेताओं का बस का नहीं है ना, नेता आवाज़ उठाने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे श्रेया बहन को न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कार्रवाई होगी या फिर ऐसे गिरफ्तार किया गया 2-4-5 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा? गिरफ्तार तो किया गया है मुद्दे को शांत कराने के लिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं और पूरी जनता जान रही है। गिरफ्तार बस जनता को शांत कराने के लिए किया गया, जनता बस शांत हो जाए। आप 2-3 दिन पहले उनकी माता जी बोली कि त्रिपाठी जो है वहाँ के बजरंग त्रिपाठी दबंग हैं, हमारे भी साथ कुछ हो सकता है, बोली है ना, वो माता पिता दोनों लोग बोले हैं। तो क्या गारंटी है कि वो लोग भी सेफ हैं? जिले की प्रशासन और ये बाबा जी की सरकार क्या जिम्मेदारी ले रही है? उनका कहना है जिस तरीके से एक माँ की ममता जिस रोड पे बिलिख बिलिख रो रही है सभी के पास, आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरीके से, उस माँ का दर्द किसी नेता को नहीं दिख रहा है। वो बस वोट मांगने के लिए दरवाजे जाते हैं और 5 साल बाद भूल जाएंगे कि कौन थे, कौन है, क्या है। अच्छा, ये दुष्कर्म की जो बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप कुछ इस पे बताना चाहें अपना पक्ष। देखिए, जैसे कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो अभी तक का सब कुछ सामने आ रहा है साक्ष्य है, ये लोग ब्लड मिटाने का प्रयास किए जहाँ बच्ची गिरी थी, और तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। उनके पिताजी बोले कि एम्बुलेंस निकालते समय बॉडी में जो उनकी बॉडी थी, डेड बॉडी, कपड़ा फटा हुआ था। तो हम पूछ रहे हैं कि एम्बुलेंस तो कपड़ा कैसे फट जाएगा निकालते समय? ये बहुत सोच का विषय है, और इस पर जिले प्रशासन को जो है कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए, और जो दोषी पाया जाता है उसको जो है कि सजा देने काम करें। हम चाहते हैं, उनके माता पिता का यही कहना है कि हमारी बेटी को जो दोषी पाए जाते हैं इस मामले में, उनको जो है आजीवन कारावास हो। हम लोग की भी मांग वही है, आजीवन। अच्छा, हाँ, आपका नाम क्या है? पप्पू। अच्छा, ये बताइए कि इस मामले पे आपका क्या कहना है, जिस तरीके से मामला गहराता चला जा रहा है? अब हम उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, यही कह सकते कि
अन्याय हुआ है जी। बच्चे के साथ अन्याय हुआ है स्कूल को जिम्मेदार मानते हैं आप? जी एकदम। किस लेवल पे मानते हैं कि स्कूल ही जिम्मेदार है इस तरीके की प्रताड़ना देकर के इस तरीके की स्थिति में लड़की को लाया कि उसने छत से कूद गई? ऐसे में देखिए जी अगर उसके साथ प्रताड़ित नहीं किया होते जी तो वो लड़की कूदती नहीं। जी उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है तब वो कूदी है। बिल्कुल अब क्या हुआ है अब तो लड़की बताई, लेकिन लड़की जिंदा है क्यों बताएगी? तो इसीलिए स्कूल के जो प्रिंसिपल है जो मिस ये वही जिम्मेदार है। अच्छा मीडिया बाइट जब ले रही थी जी प्रिंसिपल का, जी वो लेडीज प्रिंसिपल जो है जी उनकी मीडिया जब बाइट ले रही है और एक बार भी उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रही है आपको? जिस तरीके से वो औरत बाइट दे रही है, अगर एक औरत एक लड़के का दर्द नहीं समझ सकती है तो मैं इस समाज में मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से पिता रो रहा है कि मेरी बेटी इतनी शर्मीली थी, उसके साथ अगर गलत हुआ हो तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं जिले प्रशासन कप्तान साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन लोग को जो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगम सरोज है। संगम जी, ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे हम लोग अपनी बहन श्रेया के लिए कि मतलब उसको इसके साथ अन्याय हुआ है, उसके न्याय के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको कौन सी चीज़ ऐसी प्रेरित की कि आपको लगा कि ये कैंडल मार्च को मुझे ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे कि ना कोई पार्टी ना कुछ के थ्रू नहीं आए हम लोग को, जैसे कि वहाँ पे उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, वहाँ पे छात्र संघ जो है वहाँ पे उसके लिए मतलब गलत व्यवहार हुआ है स्कूल पे, तो उसी के मतलब क्या मतलब जो बहन के लिए हम लोग यहाँ पे निकाले। और यहाँ पे अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग नेता चुनते हैं, लेकिन नेता मैदान में नहीं उतरा, तो अब युवा उतरने का काम किया है और जनता उतरने का काम किया है, और जनता उतरेगी और नेताओं को भी सबक सिखाने का काम करेगी। आजमगढ़ की जनता सब देख रही है। 90 मिनट तक वहाँ पे ऑफिस में बुला के कैसे नेता हैं? यहाँ का संसद निरहू है, ठीक, माननीय संसद। हम कह रहे हैं ठीक है, लड़की मरी जैसे भी उनके घर पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, हाथ चाल लेने कैसे क्या ये सब जानना चाहिए कि नहीं? लेकिन कोई गया नहीं, कोई गया नहीं गया कोई वोट मांगने तो घरों घरों। आपको लगता है कि सरकार भी इस पे देखिए हम बता रहे हैं क्यों कर रही है? देखिए अगर यही मामला किसी मंत्री की बेटी का होता, किसी विधायक किसी सांसद की बेटी का होता तो शायद आधा जिला अब तक तबाही के कगार पे होता है। ठीक, वो कॉलेज भी सीज हो चुका होता, उनको गिरफ्तारी भी वीरेंद्र त्रिपाठी की भी हो चुकी होती और प्रिंसिपल की हो भी चुके होते, टीचर की भी हो चुकी होती। लेकिन ये आम आदमी की बात है और अभी इस घटना से जाहिर होता है कि आम आदमी की सुनवाई कहीं नहीं है। ये जान जाइए कि पूज्यपतियों के सामने, नेताओं के सामने आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी से अपने न्याय के लिए अपने जो नेता बना रहा है उनके लिए भटकता रहेगा, अपने न्याय के लिए उनके पीछे दौड़ता रहेगा। लेकिन ये जनता देख रही है सब कुछ। ये नेताओं को जो भ्रम है ना कि सत्ता कभी जाएगी नहीं, सत्ता जाएगी तो कोसों दूर चली जाएगी, तो बहुत आराम से पता लगेगा। चलिए, जनता उठाना जानती है तो जनता गिराना भी जानती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, ये बताइए इसमें कार्रवाई हो पाएगी, इसको अंजाम मिल पाएगा इस केस को, कि या फिर ऐसे मैंने बताया? मैं कहा ना आपको, मैं कहा कि अब यहाँ पे किसी से उम्मीद नहीं है, हम लोग को उम्मीद किसी से नहीं है। अगर उम्मीद किसी से हमको है तो बस जिले के कप्तान से उम्मीद है। अब कप्तान ही साहब जो करेंगे वो करेंगे। अब न नेता से उम्मीद है, आम जनता क्या कर सकती है? अच्छा, प्रिंसिपल और क्लास टीचर की अरेस्ट हो गए हैं, दोनों लोग गिरफ्तार हो गए हैं, क्या वहाँ के मैनेजर को नहीं गिरफ्तार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब प्रिंसिपल तभी कुछ करेगा जब मैनेजर उसको ऑर्डर देगा, और टीचर तभी कुछ करेगा जब उसको प्रिंसिपल ऑर्डर देगा। तो जब मैनेजर नहीं गिरफ्तार होगा तो आप छोटे लोग गिरफ्तार करके क्या करेंगे? वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको गिरफ्तार करिए, एक तरफा न्याय करिए। आप ये बताइए कि मान लीजिए हमारे रुद्री मोड़ के घर के बगल की हमारी बहन थी, मान लीजिए आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे भी बहन के साथ हो सकता है। अगर इस पे न्याय के लिए हम लोग नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो कौन करेगा? आप ही बता सकते हैं ना। हम लोग तो प्रोटेक्ट करेंगे, जायज़ सी बात है। हमारी भी बहन स्कूल जा रही हैं, आपकी भी बहन स्कूल जा रही हैं। जब सबके साथ ऐसा ही होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसके साथ न्याय होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? कि क्या वजह है इसके पीछे, क्या राजनीति? माध्यम से आजमगढ़ की जनता को बता देना चाहता हूँ
कि आजमगढ़ की जनता को ये देखना चाहिए अब हर घर से हर जनता को बाहर निकलना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए जब तक हमारी बहन को न्याय न मिल जाए, ताकि फिर ये सुनिश्चित हो जाए इस कांड के बाद कि आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे भी साथ हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपको तो पता ही है। ये हमारी श्रेय थोड़ी है, ये हमारी श्रेय थोड़ी है, कल आपकी भी होगी। और ये मंत्रियों को मैं कहना चाहता हूँ कि शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिसमें निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री के बेटी का। ये लोग नहीं आएंगे, ये सत्ता के लोग सत्ताधारी हैं, ये बस गद्दी पर राज करना चाहते हैं। हम और आप जैसे लोग इन लोगों को गद्दी पर बैठाते हैं। ये कुंवर सिंह है ना, उद्यान में हम लोग हैं ना, बता दे रहे हैं इनके बारे में। ये बलिया से चल कर आए आजमगढ़ को आज़ाद करने के लिए। ये आजमगढ़ की धरती ना मर्दों की धरती है। अगर हर घर से एक बच्चा निकले ना तो कसम से बता रहे हैं कि इंकलाब का सैल आएगा और एक दिन हर बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये लड़कियों को मैं बारे में कहना चाहता हूँ कि इनको जब पता चलेगा कि इन्हें सख्त नहीं, ये सुंदर होना नहीं, सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, तब इन्हें देश की असली क्रांति होगी, वरना नहीं होगी। जी। अच्छा, ये आप जो एक बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जनता, जो आम जनता है, साधारण जनता है, और जो बड़े बड़े नेता, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इसमें बड़ी दूरी है, बड़ा बीच में स्पेस है, तो इसको कैसे भरा जा सकता है? देख लीजिए आप, वहीं पे डीएम ऑफिस के बगल में सभी लोग, नेता से लेकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ तक नहीं आए। विधायक कोई भी नहीं, मंत्री भी नहीं। ये छात्र संघ की शक्ति है जो कि यहाँ पर खड़ा है, और हम अपने बहन के हक के लिए खड़े हैं, और जब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उसे हक नहीं मिल जाता। उनके परिवारों को आज उनके साथ गलत हो रहा है। ये बजरंग त्रिपाठी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे धरती फटे चाहे आसमान, अब नहीं बचेंगे आप बजरंग त्रिपाठी हैवान। ये समझ लीजिए कि हमारी बेटी नहीं, ये सबकी बेटियां हैं, कल आपकी बेटियां भी हो सकती हैं, बिल्कुल। और ये मैं कहना चाहता हूँ, शायद आप लोग आवाज़ उठाइए हर घर से,